वेलकम स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल साइंस क्लासेस बाय डॉक्टर कुमकुम सक्सेना में बहुत स्वागत है बच्चों। और बहुत ठंड पड़ रही है इस समय, तो मेरे क्लासेस थोड़े से छूट गए थे, बट मैं आज से फिर से दोबारा से अपने क्लासेस आपके लिए डाल रही हूँ। 9th और 10th की साइंस में पढ़ाती हूँ ऑनलाइन, जिसके लिए आपको कुछ भी नहीं देना है, केवल आपको देखना है, पढ़ना है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम भी नज़दीक हैं। आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ आपको ध्वनि का जो चैप्टर है, इसका 9th क्लास का साउंड का जो चैप्टर नंबर है आपका, उसको आज मैं बताऊंगी आपको कि चैप्टर नंबर 13 ध्वनि या साउंड। चैप्टर नंबर ये आपका है 13 ध्वनि या साउंड। इसको क्या बोलते हैं? साउंड, है ना, आवाज़। आप भी इस बात को समझते होंगे कि विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ आपको जो है आपको दिखाई पड़ती हैं, सुनाई पड़ती हैं और आपके सुनने में आती हैं। कार की ध्वनि, मोटर की ध्वनि, साइकिल की ध्वनि, पक्षियों के चहचहाने की ध्वनि। तो ये ध्वनि क्या है और कैसे हमारे कान तक आती है, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। ध्वनि क्या है? ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है। ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है। दिस इज जस्ट लाइक एनर्जी। ऊर्जा का ये एक रूप है जो तरंगों के रूप में संचारित होती है, जो तरंगों के रूप में, वेव्स के रूप में संचारित होती है। चलती है कैसे? तरंगों के रूप में संचारित होती है। जैसे तरंगे चलती हैं, आपने देखा होगा कि तरंगे जो हैं, अभी वायलिन बजाओ या कोई भी चीज़ बजाइए आप, हैं, ड्रम बजेगा, उसमें से भी तरंगे निकलती हैं, जिसे हम सुन सकते हैं, जिसे हम सुन सकते हैं। तबला, सकते हैं, ठीक है। काहे के जैसे ड्रम है, तबला है, बांसुरी है और घंटी है ना। तबला, बांसुरी और ड्रम भी बजता है। आपने देखा होगा म्यूजिक प्रोग्राम्स आप टीवी पर भी देखते होंगे, तो बांसुरी, ड्रम बजता है। ड्रम को भी स्टिक से प्ले किया जाता है। और घंटी, आपने घंटी मंदिर में भी देखी होगी, स्कूल की घंटी सुनी होगी। हमारे बच्चे जो हैं, जब स्कूल में बैठे होते हैं तो उनके पास इतनी तीव्र ध्वनि आती है कि दूसरा घंटा बजा या तीसरा बजा या इंटरवल हुआ या छुट्टी हो गई। तो ये क्या है? एक ऊर्जा का रूप है जो तरंगों के रूप में संचारित होती है, जिसे हम सुन सकते हैं और हमारे कानों तक पहुंचती है। और वो पदार्थ जिससे ध्वनि संचारित होती है, वो उसका माध्यम कहलाता है। वो माध्यम ठोस, द्रव और गैस, कुछ भी ठोस के द्वारा, द्रव के द्वारा या गैस के द्वारा संचारित होता है। ये माध्यम हमारे पास कुछ भी हो सकता है। तीनों तरीके के माध्यम से ध्वनि जो है संचारित होती है। जब कोई वस्तु कंपन करती है तो आसपास के जो वायु के कण होते हैं वो भी कंपन करना शुरू करते हैं। जैसे ड्रम बजाया जाएगा तो वायु के जो कण होंगे वो भी कंपन करना शुरू करते हैं। और ये प्रक्रिया जब तक चलती रहती है जब तक ध्वनि हमारे कानों तक नहीं पहुंच जाती है। घंटा बजा मंदिर का, या स्कूल में घंटा बजा, कॉलेज में घंटा बजा, तो उसकी जो ध्वनि है वो आसपास की जो वायु के कण हैं वो भी कंपन उसके साथ में करते हैं और ये ध्वनि हमारे कानों तक पहुंचती है। तो ध्वनि कैसे चलती है? ध्वनि तरंगों के रूप में पहुंचती है। तरंग किसे कहते हैं, अब आप क्या समझेंगे कि तरंग क्या होती, किसको हम तरंग कहते हैं। तरंगों के रूप में ध्वनि चलती है, तो तरंग क्या चीज़ है, इसकी परिभाषा आप समझिए। तरंग, है ना, तरंग क्या है? तरंग जो है वो एक विक्षोभ है जो माध्यम में गति करता है। तरंग एक विक्षोभ है, एक विक्षोभ है जो कहाँ गति करता है? जो तरंग एक विक्षोभ है जो माध्यम में गति करता है। जो भी माध्यम हो, ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, जो माध्यम में गति करता है, तरंग क्या है? ये एक विक्षोभ है जो माध्यम में गति करता है और एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ऊर्जा को ले जाता है, तथा
वह एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ऊर्जा को ले जाता है। समझ में आया आपकी? समझ लीजिए फिर से। तरंग क्या है? तरंग एक विक्षोभ है जो माध्यम, जो जिस चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, जो माध्यम में गति करता है और वो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ऊर्जा को ले जाता है। तरंग का ये वेग माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। तरंग का ये वेग माध्यम की गति पर निर्भर करता है। ठीक है, ये क्या है? तरंग का जो वेग है वो क्या पे डिपेंड करता है? वो ठोस है, द्रव है या गैस है, उसकी प्रकृति पर ये वेग निर्भर करता है ना। तो तरंग गति की अब हम देखेंगे कि क्या विशेषताएं होती हैं। तरंग गति की विशेषताएं, तरंग गति की विशेषताएं। ठीक है, तरंग गति की क्या क्या विशेषताएं होती हैं कि तरंग गति में माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करते हैं। जैसे ये है ना माध्यम, ये माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर गति करते हैं। ठीक है, ये सबसे बड़ी विशेषता होती है कि तरंग गति में माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के, तरंग गति में माध्यम के कण अपनी साम्य माने स्थिर जहाँ पर है, अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर गति करते हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं, इधर गया इधर गई, तरंग इधर गई नीचे आई फिर ऊपर आ गई। तरंग साम्य स्थिति के दोनों ओर गति करते हैं। ठीक है, जो माध्यम के कण होते हैं वो तरंग गति में वो दोनों ओर अपनी साम्य स्थिति के गति करते हैं। तरंग गति में माध्यम के कणों का स्थानांतरण नहीं होता। दूसरा क्या है? तरंग गति में माध्यम के कणों का एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते, माध्यम के कणों का स्थानांतरण नहीं होता है। ठीक है, माध्यम के कण जो है वो उनका स्थानांतरण नहीं होगा, सिर्फ अपने माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर ऊपर नीचे गति करते रहते हैं। केवल ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। क्या होता है? केवल ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, कणों का नहीं होता, लेकिन ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों के? ये देख रहे हैं आप, मैंने आपको बना के दिखाया कि ऊपर नीचे ये अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर कण जो हैं वो गति कर रहे हैं। ठीक है, ये होता है आपका तरंग गति के लिए आपका। अब तीसरा पॉइंट आपका आएगा, वो क्या है कि कुछ समय पश्चात, है ना, माध्यम के आगे आने वाले कणों की गति पीछे वाले कणों के समान हो जाती है। कुछ समय पश्चात माध्यम के आगे आने वालों की कणों की गति, माध्यम के आगे आने वाले कणों की गति क्या होगी? समान हो जाएगी पीछे वाले कणों के, है ना। जो आगे पहले भाग रहे हैं माध्यम के कण, तो उनकी गति जो है पीछे वाले कणों के समान हो जाती है, पीछे वाले कणों के समान
मेरे चैनल को बच्चों देखते रहें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें और आप लाइक करें, शेयर करें। आप अपने अन्य दोस्तों को बताएं क्योंकि इसके लिए आपको कुछ भी नहीं देना है। और ऐसे ही मेरे चैनल को देखते रहें। अभी मैं नेक्स्ट आपको शीघ्र ही पढ़ाऊँगी। धन्यवाद।